अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई में शेयरों में जारी गिरावट से मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। मतलब एक अमेरिकी रिपोर्ट से हिले अडानी साम्राज्य पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि अडानी ग्रुप का आगे क्या होगा। आज पूरी दुनिया की नजरें अडानी ग्रुप पर है, चाहे निवेशक हो, चाहे लोन देने वाले बैंक हो या फिर आम लोग। फिलहाल सभी अडानी ग्रुप के वर्तमान को देखकर भविष्य पर मंडरा रहे खतरे का आकलन करने में जुटे हैं। वैसे अडानी ग्रुप पर मौजूदा संकट के पीछे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, लेकिन अब तरह तरह की बातें और अफवाहें भी फैलाई जा रही है। मौजूदा क्राइसिस को लेकर दो तरह की थ्योरी पेश की जा रही है। पहली ये कि अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए बड़ी साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। दूसरी थ्योरी ये है कि अडानी ग्रुप ने अपने साम्राज्य को लेकर जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपा रखा है। अब अडानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट का झगड़ा सेंसेक्स से देश की संसद तक पहुंच चुका है। लेकिन वहीं इससे परे बीते कुछ दिनों में गौतम अडानी समूह हिंडनबर्ग के विवाद की वजह से भारतीय शेयर बाजार को भारी नुकसान हुआ है। इस माहौल के बीच मार्केट कैपिटल के लिहाज से भारत दुनिया के टॉप 5 देशों की सूची से बाहर हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को भारत फ्रांस से नीचे 6वें स्थान पर आ गया। इसका मार्केट कैप $3.2 ट्रिलियन पर था। वहीं ब्रिटेन 7वें स्थान पर बरकरार था। भारत और ब्रिटेन के बीच $100 बिलियन से थोड़ा अधिक अंतर रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 4 कारोबारी दिन शेयरों में गिरावट की वजह से अडानी समूह की इकाइयों को $75 बिलियन का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद से शेयर बाजार में हलचल है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई जब अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ लॉन्च हो रहा था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को मंगलवार को इशू के आखिरी दिन निवेशकों का समर्थन मिला, जिनमें कुछ साथी उद्योगपतियों की पारिवारिक कंपनियां और गैर खुदरा निवेशक शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक एफपीओ के तहत की गई 4.55 करोड़ शेयर की पेशकश के मुकाबले 4.62 करोड़ शेयरों की मांग निवेशकों की तरफ से की गई थी। उधर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। इससे पहले बुधवार देर रात अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही। बुधवार को अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 26.70% से गिरकर 2179.75 पर बंद हुआ। इस गिरावट को ही एफपीओ वापस लेने की वजह माना जा रहा है। लेकिन गौतम अडानी ने एफपीओ रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया। इसमें इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया। अडानी ने कहा कि पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देने वाला है। अडानी की सक्सेस का फायदा तो भारत को जरूर मिला। यही वजह थी कि भारत मार्केट कैपिटल के लिहाज से दुनिया के टॉप 5 में शामिल हो गया था। लेकिन जैसे ही अडानी और हिंडनबर्ग के बीच विवाद हुआ, भारत के लिए भी मुश्किल दिन शुरू हो गए, क्योंकि 70 साल में पहली बार भारत टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल हुआ था। इस माहौल के बीच मार्केट कैपिटल के लिहाज से भारत दुनिया के टॉप 5 देशों की सूची से बाहर हो गया है। फिलहाल भारत है तो 6वें नंबर पर, लेकिन हालात अगर यही रहे तो भारत का यह ग्राफ उसी तेजी से नीचे भी जा सकता है। तो दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और बताएं कि भारत को इस विवाद का कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।